नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका जो हिमाचल जीके की सीरीज़ हमने शुरू की है उसके नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पिछला पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पासिस इन हिमाचल प्रदेश। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सीरीज़ आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी, चाहे वो एचएस हो, चाहे वो अलाइड हो, चाहे वो पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, जेओए हो। हिमाचल प्रदेश की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में ये आपके काम आएगी। तो बस आपने करना ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जिन्हें पहले ही जिन्होंने ये हिमाचल जीके पढ़ रखी है उनके तो ये रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। और जिन्होंने बिल्कुल जिनको बेसिक्स भी नहीं पता है उनको हिमाचल प्रदेश की जीके बिल्कुल समझ आ जाएगी इस सीरीज़ को देख के। तो आई होप आपको सीरीज़ में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा पासेस इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा पासेस यहाँ पे है। ये है मनीरंग। इसकी हाइट बताई हुई है 6500 के आसपास और ये है किन्नौर से स्पीति को ज्वाइन करता है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पास कहाँ पर सिचुएटेड है या कौन सा पास किन को कनेक्ट करता है। तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ये मतलब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर है शिप की ला। ये है 4500 के आसपास इसकी हाइट है और ये किन्नौर से तिब्बत को जोड़ता है। इसमें हाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन किसको कनेक्ट करता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। फिर है चुंग शिकागो। ये है किन्नौर में। फिर है आपका परांगला। ये है स्पीति से लद्दाख को जोड़ता है। फिर है लुनानी जोत लाहौल से स्पीति को। फिर है गुलारी जोत ये लाहौल को। फिर है छोबिया जोत ये लाहौल से भरमौर को। फिर है बारालाचा ला। यह है आपका लाहौल से लेह लद्दाख को। फिर है कुंजम पास लाहौल से स्पीति को। फिर है पिन पार्वती कुल्लू से स्पीति को। तेंतु दर्रा यह है कुल्लू से कांगड़ा। फिर है हामटा यह है कुल्लू से स्पीति। रोहतांग कुल्लू से लाहौल। चंद्रखेरनी यह है कुल्लू। फिर है जलोड़ी आनी से बंजार। जिनके घर तो इन पासिस में के आसपास होते हैं उन्हें तो वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती। उन्हें होते हैं जैसे जैसे अगर आप भी हिमाचल प्रदेश घूमे हो जिन जिन पास में आप जाएंगे तो वो आपको वैसे ही याद भी होते जाते हैं। फिर है दुलची दर्रा यह है कुल्लू से मंडी। फिर है भीम गस्तोड़ी ये है चंबा से कांगड़ा। फिर है दूगी जोत भरमौर से लाहौल। फिर है कुगती चंबा से पांगी। फिर है दारटी ये भी है चंबा से पांगी। सांच पास चंबा से पांगी। जिन्होंने पहले ही हिमाचल जी के पढ़ रखे हैं उनका ये रिवीजन हो रहा है वो चेक कर सकते हैं कि उनकी मेमोरी में कितना अभी तक रिटेंशन हुआ है। और जिन्होंने बिल्कुल हिमाचल जी के नहीं पढ़ रखे हैं उनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि उन्हें क्या याद करना है कैसे याद करना है। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ तक हमने किया था डाटी डरा चंबा से पांगे। फिर है साच पास चंबा से पांगी। जलसू पास ये है चंबा से कांगड़ा। फिर है पादरी चंबा से जम्मू। फिर है निकोड़ी पास ये है भरमौर से कांगड़ा या निकोड़िया इंद्राहर ये दोनों है चंबा से भरमौर से कांगड़ा। फिर है बसोदन ये है चंबा से भटियात। फिर है हमारा मकौड़ी ये है कांगड़ा। फिर है तामसर ये भी है कांगड़ा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये चार्ट होता है इसमें दिया होता है कि नेम ऑफ पास और किस जगह को ये कनेक्ट करते हैं। तो आपने इसे ऐसे ही याद करना है। पास होता क्या है आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक स्टेशन होता है पहाड़ी के इस साइड, एक स्टेशन होता है पहाड़ी के इस साइड। इसमें मल्टीपल पहाड़ियाँ इन्वॉल्व होती है। और पास ये होता है कि यहाँ से हम जाना शुरू करते हैं और हम पहुँचते हैं इस स्टेशन में। मान लो यहाँ से हमने चलना है और इस स्टेशन में पहुँचना है इन पहाड़ियों को क्रॉस करके। तो ये इसे कहते हैं पास। तो हर पास का नाम होता है कुछ ना कुछ, तो वो नाम यहाँ पे दिया हुआ है और किसको कनेक्ट करता है ये भी यहाँ बताया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स। अब रिवर्स के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है सारी इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ से क्वेश्चन आ जाता है। टेबुलर फॉर्म में ये मैंने बनाया है ताकि आपको ईजी हो जाए याद करने के लिए। तो ये सबसे पहले है सतलुज रिवर के बारे में बताया। इसमें वाटर कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश का बताया हुआ तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ टोटल लेंथ है इसकी इंडिया में बताई हुई है और टोटल लेंथ मैंने हिमाचल प्रदेश में भी बताई है। जो इंडिया में है वो है 1448 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में है 320 किलोमीटर। और इसके पुराने नाम अदर नाम जितने भी है वो है हेमावती, हुपसी, सुतुदरी और सितलोदा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए सुतुदरी किसका पौराणिक नाम है या किसका अदर नेम है, तो वो है सतलुज का। वैसे ही व्यास के बारे में बताया। इसका वाटर कैचमेंट एरिया 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। पूरे इंडिया में इसकी लेंथ है 460 और हिमाचल प्रदेश में इसकी लेंथ है 256। मेनली पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी लेंथ है, लेकिन अगर आपको दोनों ही याद हो तो भी अच्छी बात होगी। फिर इसके पौराणिक नाम यहाँ पे दिए हुए हैं अर्जिकिया, विपाशा और इष्टिचरा। यही आपने याद करने हैं। पौराणिक नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आए हुए हैं पुराने एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट है हमारे पास चिनाब की यहाँ पे वाटर कैचमेंट एरिया दिया हुआ है 7500 के आसपास और इंडिया में लेंथ है 1200 किलोमीटर के आसपास और हिमाचल प्रदेश में लेंथ है 2200 किलोमीटर के आसपास। इसके पौराणिक नाम यहाँ दिए हुए हैं
है अशिकानी और आशंका का दरिया, आशंकादार दरिया। तो दो नाम यहाँ पे पौराणिक नाम इसके दिए हुए हैं। चेनाब को वैसे चंद्रभागा भी कहते हैं, तो क्योंकि चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से ये बनती है, तो इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। वो आगे इसका नाम का भी विवरण आएगा, वहाँ पे हम इसे चेक कर लेंगे। फिर है रावी नदी का इन वाटर कैचमेंट एरिया यहाँ बताया हुआ 5451, और इंडिया में लेंथ है इसकी 720 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में लेंथ है 158 किलोमीटर। इसके पौराणिक नाम यहाँ पे दिए हुए हैं परुशनी, इरावती और रावती। इसमें आपको समझने का कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे इसका वाटर कैचमेंट एरिया कितना वाटर ये अपने अंदर होल्ड करती है, इंडिया में कितनी लेंथ है और हिमाचल प्रदेश में कितनी लेंथ है, और पौराणिक नाम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर है यमुना नदी का वाटर कैचमेंट एरिया की कितना वाटर अपने अंदर होल्ड करती है। ये हिमाचल प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया में बहुत होल्ड करती है। ये जितना भी वाटर की बात हो रही है, ये हिमाचल प्रदेश की बात यहाँ हो रही है। फिर है 2320 यहाँ पे है वाटर कैचमेंट एरिया इसका, और इंडिया में इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लेंथ यहाँ पे है 1525, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सिर्फ इसकी 12 किलोमीटर के ये लेंथ है, और इसका पौराणिक नाम है कालंदी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये टेबल इजी बताया हुआ है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली समझ आ जाती है। अगर आप कोई भी बुक लेंगे बाज़ार से, तो उसमें ये सारा एक पैराग्राफ फॉर्म में है कि सतलुज का वाटर कैचमेंट एरिया इतना है, इसकी लेंथ इतनी है, इसके पौराणिक नाम इतने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको टेबुलर फॉर्म में लगा दिया है ताकि समझने में आसानी हो। अब नेक्स्ट है कि रिवर एंड देयर ओरिजिन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिवर, जैसे मान लो ये रिवर है, तो ये कहाँ से शुरू हो रही है उसके बारे में जानकारी दी हुई है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले है सतलुज रिवर, ये निकलती है मानसरोवर लेक, जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं, राक्षस लेक भी कहते हैं, और ये है तिब्बत से ये शुरुआत होती है इस नदी की। तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। फिर है व्यास नदी, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग पास भृगुतुंग कुल्लू से। फिर है चिनाब नदी मैंने आपको पहले बताया था, चंद्र और भागा के मिलने से चिनाब नदी बनती है, और ये मिलती है तांडी में, जो कि है नियर बारालाचाला पास लाहौल स्पीति में। फिर है रावी नदी, ये बड़ा भंगाल से निकलती है कांगड़ा में। फिर है यमुना नदी, ये कालंदी पर्वत से निकलती है, ये उत्तराखंड में है। फिर है हमारा सिक्स्थ टॉन्स नदी नेतावर से निकलती है, जहाँ पे रूपीन और सुपीन दो नदियाँ मिलती है नेतावर के पास। मान लो ये नदी ऊपर से आई, ये नदी नीचे से आई, यहाँ पे जैसे चंद्रभागा थी वहीं वैसे ही टॉन्स नदी है, तो वहाँ पे उसके आगे ये सिंगल नदी बन जाती है। फिर उसे चेनाब कहते हैं जब चंद्र और भागा मिलती है, और जब रूपीन और सुपीन मिलती है तो उसे नेतावर कहते हैं। फिर है पटसरी, ये निकलती है खड़ा पत्थर से। फिर है हमारी पार्वती नदी, ये मंतलाई लेक से निकलती है। फिर है गिरी नदी, ये कोपर चोटी जुब्बल से निकलती है। फिर है जलाल नदी घाटी से निकलती है। फिर है स्पीति कुंजम पास या समंद टापू भी कहते हैं। पब्बर नदी, ये निकलती है चंद्रनाहन झील से। फिर है मारकंड नदी, ये निकलती है बड़ा वन से। फिर है भागा नदी, ये निकलती है सूरजताल नियर बारालाचाला पास। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इजी चार्ट है, और यहाँ से इजी भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। 2-4 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, कोई भी मुश्किल इसमें नहीं आएगी, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर है नेक्स्ट, ये लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये है रिवर्स की बताया हुआ, और बताया कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंट्री करती है। मान लो ये लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति से चंबा कोई रिवर जा रही है, तो इस स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से वो चंबा में एंटर कर रही है, उस प्रकार का ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर बताई गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर लेक तिब्बत से। सबसे पहला जो ब्रैकेट है उसमें बताया कि कहाँ से निकलती है। उसके बाद ये शिपकी नाम की जगह से किन्नौर में आ जाती है। उसके बाद चोहारा नाम की जगह से यही नदी शिमला में एंटर करती है। फिर फिरनो गांव नाम की जगह से सतलुज नदी मंडी में जाती है। फिर कसोल नाम की जगह से ये बिलासपुर में जाती है, और भाखड़ा नामक जगह से ये पंजाब में एंटर करती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहला जो नाम है वो बताया है कि ओरिजिन सतलुज नदी निकलती कहाँ से है। फिर ये बताया हुआ है कि किस गाँव से या ना जहाँ पे भी स्टेशन का नाम है वहाँ से ये किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। शिपकी से किन्नौर, चौहारा से शिमला, फिरनो गाँव से मंडी, और कसोल से बिलासपुर, और भाखड़ा से पंजाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर है व्यास नदी निकलती है रोहतांग कुल्लू से। सबसे पहले बजौरा से जाती है ये मंडी, फिर संदोल से जाती है ये कांगड़ा, और मिरथल से चली जाती है ये पंजाब को। फिर है चिनाब नदी आपको पता है तांडी से ये निकलती है। फिर ये भुजिंद से जाती है चंबा को, और संसारी नाले से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जम्मू कश्मीर चली जाती है। फिर है रावी नदी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, और खेड़ी से ये J&K में चली जाती है। फिर है यमुना नदी कालंदी पर्वत यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, और खोदरी
माजरी से सबसे पहले तो ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर तेजवाल से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के हरियाणा में चली जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत ही ईजी फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनका तो बिल्कुल रिवाइज हो रहा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको समझ आ चुका होगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से गाँव से मान लो व्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बजौरा से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। अब कल अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सतलुज नदी उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उनका मैंने ऐसे चार्ट बनाया है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आपने ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी आपने ज्वाइन कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।